गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेसन करना चाहूँगा जिन्होंने TRE 3.0 का जो है उनका फाइनली जो है उनका रिजल्ट आ चुका है और वो अब टीचर फैमिली में आने वाले हैं। उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका तो रिजल्ट तो आ गया। अब इसमें आपका जो है वो मेन जो होता है आपका DB होता है। यही आपको अगर DB आपको अच्छा से नहीं होगा तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और DB में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह मैंने खुद जब मेरा TRE 1 हुआ था तो TRE 1 में ही जो है DB का एक चेक लिस्ट जारी किया गया था जिसमें सीरियल बाय सीरियल करके 1 2 ऐसे 3 करके लिस्ट था। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं जो चेक लिस्ट है, यह चेक लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा और इसको मैं बताऊंगा आप कैसे आपको मिलने वाला है चेक लिस्ट। सबसे पहले जो आपका नोटिफिकेशन है विज्ञप्ति संख्या 22/24, इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपका जो है बहाली हुआ है जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th का जो है बहाली हुआ है। इसके पेज नंबर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, पेज नंबर आते हैं 13 और 14 में। तो इसमें दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यही आपका दिक्कत हो जाता है, DB से आपको बाहर कर दिया जाता है इसी एक गलती की वजह से। तो मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, गलती है तो कमेंट करेंगे तो, और इसका तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जैसे सभी वांछित प्रमाण पत्र, जैसे शैक्षणिक, यानी आपका जो शैक्षणिक है, जैसे आपका 10th हो गया, 12th हो गया और ग्रेजुएशन हो गया, या जो आपका PG किए हैं वो PG हो गया, ये आपका शैक्षणिक हो गया। अब आपका होता है प्रशैक्षणिक। प्रशैक्षणिक जो होगा वो आपका टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड होगा। जैसे अगर आप B.Ed किए हैं या DLED किए हैं या और भी कोई कोर्स जिस पे आपका बहाली हुआ है, जिस प्रशिक्षण के आधार पे आपका बहाली हुआ है, वो आपका डॉक्यूमेंट्स प्रशैक्षणिक में आता है। उसके बाद आती है आपको शिक्षक पात्रता, यानी जिसमें आप CTET होता है, टेट होता है, B.TET होता है, जो भी टेट हो या दक्षता परीक्षा आप उत्तीर्ण किए हैं, ये आता है उसमें। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, जैसे अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका होता है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जिसको हम डोमिसाइल बोलते हैं, उसके बाद आपका NCL, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको, डेट देखिएगा आपका 25/2/2024 तक का निर्गत होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। अब हम बताते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले आपका जो है प्रमाण पत्र का मूल प्रति आपको अपने साथ रखना है DB में। उसके लिए आपको फर्स्ट मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और आपका सर्टिफिकेट दोनों रखना है। यह जन्म तिथि की साक्ष्य के लिए आपको लिया जाएगा। विज्ञापन के अनुरूप मैंने बताया था शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक कौन होता है वो, और शिक्षक पात्रता जैसे CTET, B.TET, S.TET जो भी हो वो आपका होना चाहिए, या दक्षता। यह जो है सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें भी दिया है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। सभी यहाँ पे सब वही हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया गया है। जैसे फ़ोटो आपको लगेगा आधार कार्ड का और 2 फोटो, लेकिन आपका 2 फोटो नहीं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको फ़ोटो की आवश्यकता कितनी पड़ेगी। लिखित परीक्षा के लिए भरे गए डाउनलोड किए गए आवेदन प्रति जो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद लिखित परीक्षा के लिए E-एडमिट कार्ड, ये सब आपको ज़रूरी है। मैं
एक ही पीडीएफ में आपको सभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो चेक लिस्ट विभाग के द्वारा जारी किया गया था, और यहाँ पे देख लीजिए जब पहला डीबी हुआ था आपका TRE 1 में, TRE फर्स्ट में, उस डीबी का जो है उसी से आपका पूरा हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे चेक लिस्ट, दस्तावेजों की सूची। आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड रखना है। आधार कार्ड वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, ओरिजिनल आधार कार्ड रखिएगा। दूसरे पास आपका जो भी आप जाति, NCL या EWS सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं, इसका आप कैटेगरी वाले हैं तो आप इसको लगाएंगे, नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अगर आप लगाए हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं लगाए हैं तो आपको नहीं पड़ेगी। आप अगर भूतपूर्व सैनिक से संबंधित कोई प्रमाण पत्र फॉर्म फिलअप करते वक्त दिए हैं तो इसे संबंधित जानकारी तो वहाँ पे आपको इसकी प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो उससे संबंधित आपको दस्तावेज देना होगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी है तो उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन जो जनरल है उनके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सटीक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो गए, लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यकता है। उसके बाद CTET, BTET, पेपर 1 पेपर का दस्तावेज और प्रमाण पत्र आपको देना होगा। CTET में 2 होते हैं, जैसे एक होता है उनका मार्कशीट और दूसरा होता है सर्टिफिकेट, तो ये जो है उनको प्रस्तुत करने होंगे। STET पेपर 1 पेपर 2 मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद जो दक्षता किए हैं दक्षता प्रमाण पत्र देंगे। जन्म संबंधित प्रमाण पत्र आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा। शैक्षणिक योग्यता 1 to 5 के लिए जो दस्तावेज, इसका न्यूनतम जो होता है 12th पास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट जो प्रमाण पत्र है वो आपको आवश्यकता है, ठीक है। 1 से 5 के लिए प्रमाण पत्र आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र रखने हैं। उसके बाद आपको BEd किए हैं या DLEd किए हैं या BA MAd किए हैं, जो भी आप किए हैं उसका प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। उसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंट्स जरूरी है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। आपका शैक्षणिक योग्यता जैसे 9th 10th एवं दस्तावेज जो आपका शैक्षणिक योग्यता है वर्ग 9th 10th के लिए, ये इसके लिए है। 9th 10th के यहाँ से शुरू हो जाता है, ऊपर तक आपका 1 to 5 था। 9th 10th का लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। शैक्षणिक योग्यता उससे रिलेटेड शैक्षणिक, अगर 9th 10th की हम बात करें तो आपकी भर्ती होगी ग्रेजुएशन पे, ग्रेजुएशन, और इसी के रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट भी देना होगा। ग्रेजुएशन किए होंगे, MA किए होंगे, PG जिसको हम बोलते हैं, उससे संबंधित आपको, और BEd ये आपको देना होगा डॉक्यूमेंट्स। इसी की बात यहाँ पे किया गया है 9th 10th वाले के लिए। उसके बाद आपको 9th 10th का दस्तावेज आपको दे देंगे। BA BEd, BSc BEd, BA BEd जो किए हैं प्रमाण पत्र आपको और सर्टिफिकेट देंगे। उसी तरह आपका 12th का भी है, इसमें आपको तो PG होता है, MA वो आपको देना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे। साथ ही साथ अब यहीं ख़त्म नहीं होता है, आगे आइएगा। जब वहाँ पे आप जाइएगा तो एक आपको काउंटर पे जब जाइएगा तो काउंटर पे आपको लिस्ट दिखाई देगा कि आपको कौन कौन से फॉर्म देने होंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको मूल प्रमाण पत्र देने होंगे, मैट्रिक 10th का, 12th का, इतना ही लगेंगे। 10th 12th, अगर ग्रेजुएशन पे आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो ग्रेजुएशन का, अगर PG पे किए हैं तो आप PG का, ये आपका 2 लगेंगे। मार्कशीट सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट, इतना ही लगेंगे। उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म, मूल प्रमाण पत्र CTET, BTET, STET जो आप दिए सभी का मूल आपको रखना अनिवार्य है। आवेदन फॉर्म जो आप प्रिंट आउट फॉर्म फिलअप करते वक्त आप दिए थे, फॉर्म फिलअप के समय आप दिए थे, वो आपको मूल पत्र जो आपका फॉर्म आवेदन फॉर्म लगेगा। आपका जो एडमिट कार्ड था TRE 3 वाले का, वो आपको एडमिट कार्ड लगेगा। और आयोग की साइट से में जो अपलोड वाटर मार्क है, जो सर्टिफिकेट है जिस पे वाटर मार्क लगा हुआ है, BPSC का लोगो लगा हुआ है,
वो वाटरमार्क आपको लगेंगे, 4 फोटो और आधार कार्ड आपको देने होंगे। साथ ही साथ अब उसके बाद ये 4 सेट जो आपको कैसे करानी है ये भी ध्यान रखिएगा। सभी कागजात 2 सेट में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जमा करना होगा और सभी का आपको 2 सेट बनाना होगा। सभी डॉक्यूमेंटों का 2-2 सेट बनाना होगा और जो उसको आपको वेरिफिकेशन में 2 फाइल आपको बनाना होगा, 2 फाइल में आपको लेके जाना होगा। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अगर आपका नहीं जुड़ा है तो आप जरूर ऐड करा लीजिए, क्योंकि इसके बगैर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने वाला नहीं है। अगर अभी डाउट है तो आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट जो आप तैयार कर लीजिएगा। तो यह अगर आपको इसमें कोई सस्पिशन है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उससे रिगार्डिंग आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में।